हेलो दोस्तों, इनकारनेशन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी ये दूसरी क्लास है कंप्यूटर का, जिसमें आज हम बताएंगे कंप्यूटर का वर्गीकरण के बारे में। ठीक है। और ये जो हम पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दे रहे हैं, इनकारनेशन क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर, या अगर आप सर्च करने पे नहीं आ रहा तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो हमारा सीधे सीधे वो चैनल खुल जाएगा टेलीग्राम का। और वहाँ पे एक हम और ग्रुप दिए हैं जो व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं, और इसको आप लोग रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है। और इसको जो आप पीडीएफ को मतलब अपने जो है फ़ोन में सेव करके रखिएगा, ताकि ये जो आगे चल के आपको सीट अटैक वाला जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें भी बताएंगे, तो यही सब आपका काम देगा। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर का वर्गीकरण। ठीक है। कंप्यूटर का वर्गीकरण उसके प्रयोग क्षेत्र एवं तकनीक के आधार पर किया गया है। कंप्यूटर के उद्देश्यों को देखते हुए कंप्यूटर के उद्देश्यों को देखा जाए तो इन्हें दो प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं। पहला क्या है? विशेष प्रयोग के कंप्यूटर, जिन्हें केवल एक ही उद्देश्य के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है। जैसे नासा वगैरह में और इसरो में, डीआरडीओ में, इन सब के लिए एक विशेष उद्देश्य है, विशेष कार्य के लिए एक कंप्यूटर को निर्धारित या बनाया जाता है। ठीक है। और दूसरा क्या है? एक सामान्य प्रयोग के लिए कंप्यूटर, जिन्हें सार्वजनिक रूप से प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग जो सामान्य तौर पे जो हम सभी लोग कार्य करते हैं कंप्यूटर पर, वो सब एक सामान्य कंप्यूटर है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को जो है बांटा गया है। पहला क्या है? तकनीक के आधार पर, यानी कि बेसिस ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन। इसमें जो है 3 प्रकार के कंप्यूटर आते हैं। पहला आपका एक आता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा आता है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। इसके बाद दूसरा है बेस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी, यानी कि आकार और क्षमता के आधार पर कंप्यूटर को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है मिनी कंप्यूटर, दूसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, और दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है माइक्रो कंप्यूटर, चौथा है सुपर कंप्यूटर, इसके बाद पांचवा क्या है? रोबोट कंप्यूटर। इसके बाद फिर है अगला है उद्देश्य के आधार पर बांटा गया है, जो तीसरा बेसिस ऑफ पर्पज, जिसमें 2 प्रकार के कंप्यूटर आते हैं। पहला आता है आपका जनरल पर्पज और दूसरा आता है आपका स्पेशल पर्पज। ठीक है। चलिए हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है आपका एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर के बारे में सबसे पहले देखते हैं। सर्वप्रथम डाटा को एनालॉग सिग्नल में चेंज करते हैं, फिर इसे प्रोसेस करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस डाटा फिजिकली कैरिएबल होता है। ठीक है। यह जैसे वो जो नहीं उपकरण होता है हार्ट बीट, जिसे डॉक्टर लोग मापते हैं, और हमारा तापमान यानी बुखार में टेम्परेचर मापते हैं, और ब्लड प्रेशर जो मापते हैं, वो जो यंत्र है वो एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। ठीक है। और जैसे जो इलेक्ट्रिक करंट जो मापता है, कितना एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और कितना वजन है, इस सब का जो है एनालॉग कंप्यूटर में आता है। ठीक है। इसके बाद अगला है स्वास्थ्य विज्ञान व यांत्रिक इंजीनियरों के क्षेत्र में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है। वो सब जो एनालॉग कंप्यूटर है। और डिजिटल कंप्यूटर जो है, इसको जो है डिजिटल कंप्यूटर, यह डाटा को डिजिटल सिग्नल में बदलकर प्रोसेस करता है। डिजिटल सिग्नल में केवल 2 ही मान संभावित होते हैं, एक उच्चतम मान होता है, एक निम्नतम मान होता है। इसी कारण से डिजिटल कंप्यूटर में डाटा के छोटे छोटे भाग को प्रदर्शित किया जाता है। ये आकार, क्षमता, वजन, कीमत एवं गति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। अब इसमें क्या है? पहला माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा है सुपर कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम लोग माइक्रो कंप्यूटर को देखते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है? इसके आकार बहुत छोटे, वजन में हल्के एवं प्रयोग में सरल होते हैं। इसीलिए यह सबसे लोकप्रिय, प्रचलित एवं सफल कंप्यूटर माना जाता है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप लगे होते हैं। इस चिप पर पूरा सीपीयू लगा होता है और सूक्ष्म आकार के होते हैं। इसे माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। अब ये 2 प्रकार के होते हैं।
कौन कौन से? पहला एक आपका होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर और दूसरा आपका होता है पोर्टेबल कंप्यूटर। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर आप सभी लोग जानते हैं कि वह कंप्यूटर जो डेस्क पर रखकर चलाया जाता है, इसमें मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड आदि लगे होते हैं, वह डेस्कटॉप कंप्यूटर कहलाता है। और दूसरा क्या होता है पोर्टेबल में? कौन सा होता है? पोर्टेबल कंप्यूटर वह होता है जिसे हम कहीं भी जो है किसी दूसरे स्थान पर भी ले जा सकते हैं और उसे लाने और ले जाने में बहुत आसानी होती है, जैसे आपका लैपटॉप, डिजिटल डायरी, ये सब आपका आता है पोर्टेबल कंप्यूटर में। चलिए अब अगली हेडिंग देखते हैं, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है? मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली, अधिक प्रोसेसिंग पावर एवं गति, अधिक डाटा भंडारण क्षमता तथा अधिक कीमत वाले होते हैं। इनका प्रयोग ऐसी जगह होता है जहां अनेक प्रयोगकर्ता एक ही डाटाबेस पर कार्य करते हैं, जैसे आपका हॉस्पिटल हुआ, अनुसंधान केंद्र हुआ, बैंक हुआ, इन सब में हम मिनी कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। अब आगे है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर का क्या उपयोग है? यह मिनी कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली, अधिक प्रोसेसिंग और अधिक पावर और अधिक गति एवं अधिक डाटा भंडारण क्षमता तथा अधिक विश्वसनीय होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक साथ हजारों प्रयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान कर सकता है, जैसे IBM 3090, फिर IBM 6000, IBM 4381। ये सब कैसे कंप्यूटर हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर है। इसके बाद आपका आता है सुपर कंप्यूटर। यह सबसे अधिक शक्तिशाली, आकार में बहुत बड़े तथा साधारण कंप्यूटर से हजारों गुना अधिक प्रोसेसिंग पावर व अधिक डाटा भंडारण होता है। इसका मूल्य करोड़ों में होता है। इसमें गलती व खराबी की संभावना नगण्य के बराबर होती है। अब ये भारत में जो है 2 कंप्यूटर बनाए गए हैं अभी तक। पहला एक आपका सुपर कंप्यूटर, दूसरा है अनुराग कंप्यूटर। इसके अतिरिक्त कैरिवन, CDS 205 आज प्रमुख हैं। इनका प्रयोग जलवायु, मौसम की भविष्यवाणी, अनुसंधान, तेल और गैस की खोज आदि के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर एवं डिजिटल कंप्यूटर की मिश्रित तकनीक से बना होता है। इसमें डाटा को डिजिटल एवं एनालॉग दोनों रूप में स्टोर किया जाता है। इसका प्रयोग एक जैसे कार्य करने के लिए किया जाता है, जहां पर भौतिक परिणामों को मापकर आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तथा उन आंकड़ों को डिजिटल सिग्नल में बदलकर विभिन्न गणनाएं की जाती है। इनका प्रयोग भौतिक विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आदि में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो है अंतर जो है एनालॉग कंप्यूटर और जो है डिजिटल कंप्यूटर में अंतर कौन कौन से हैं, पहले हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए पहला अंतर है एनालॉग कंप्यूटर भौतिक मात्राओं को मापने का कार्य करता है, जैसे BP और जो है तापमान। ठीक है, और ये सब जो है जो डॉक्टरी जो थर्मामीटर होता है, ये सब किस में आता है? एनालॉग कंप्यूटर में आता है। इसमें पहला और इसमें क्या है डिजिटल कंप्यूटर में? डिजिटल कंप्यूटर गणितीय एवं तार्किक समस्याओं को हल करने के लिए कार्य में आते हैं। और दूसरा पॉइंट है इनका प्रयोग मुख्यतः विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, लेकिन इनका प्रयोग जीवन के लगभग हर क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है डिजिटल कंप्यूटर। और तीसरा कंप्यूटर है एनालॉग कंप्यूटर में, इन्हें एक विशेष कार्य के लिए ही बनाया जाता है, लेकिन ये जो डिजिटल कंप्यूटर है इन्हें विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए बनाया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है इसमें मेमोरी सीमित होती है, लेकिन इसमें मेमोरी बहुत अधिक होती है डिजिटल कंप्यूटर में। एनालॉग कंप्यूटर में अगला पॉइंट है इसमें परिणामों की शुद्धता कम होती है, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर में परिणामों की शुद्धता बहुत अधिक होती है। जैसे अगर हम देखेंगे तो एनालॉग कंप्यूटर में आपका आ जाता है थर्मामीटर, स्पीडोमीटर, एनालॉग क्लॉक,
ETC आदि आते हैं। और अगर डिजिटल कंप्यूटर के बारे में देखें तो आपका डेस्कटॉप आता है, लैपटॉप आता है, पॉम टॉम आता है, कैलकुलेटर आता है, डिजिटल क्लॉक आता है आदि ये सब आते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ कंप्यूटर की विशेषताएं। चलिए, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है। सबसे पहली विशेषता है यह गतिमान होता है। कहने का मतलब यह इतनी तेज़ी से गति करता है, बहुत ही सेकंडों में या सेकंडों से कम में, माइक्रो सेकंडों में ये काम करता है। इसके बाद यह स्वचालित होता है या स्वचालन होता है। इसके बाद इसकी शुद्धता जो है बहुत सही होती है। जैसे अगर हम कुछ जो है उसमें कैलकुलेट करें या कुछ भी करें तो वह बिल्कुल सही सही वो पूरा करता है, अगर हम अपने से गलत ना करें तो। इसके बाद उच्च संग्रहण क्षमता। इसके बाद कितना भी स्टोर करने की क्षमता होती है, जितनी मेमोरी लगी होती है कंप्यूटर में। जैसे हम कुछ भी चीज़ कोई रिकॉर्ड करके उसमें रख दें या किसी प्रोफाइल को रख दें या किसी फाइल को रख दें तो वो बहुत दिनों तक स्टोर करके रखता है अपने, इसीलिए इसे उच्च संग्रहण क्षमता ठीक है होता है। इसके बाद कंप्यूटर की कमियां कुछ हैं, उसको देखते हैं। कंप्यूटर कमियां क्या है। स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। जैसे अपने आप ऐसा नहीं है कि कुछ जो है कंप्यूटर अपने आप वो करने लगे। जैसे मनुष्य क्या होता है, अपने आप तो कुछ निर्णय ले लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं करता। कंप्यूटर में क्या होता है, जब हम कोई चीज़ निर्देश देते हैं कुछ की द्वारा या बटन द्वारा उस पर प्रेस करते हैं तब वो काम करता है, नहीं तो वो अपने आप कुछ काम नहीं करता है। इस पर अगला पॉइंट क्या है, सह आत्मरक्षा में सक्षम। कंप्यूटर क्या होता है कि आत्मरक्षा जो है नहीं कर पाता है। ठीक है, यहाँ पे सक्षम नहीं बल्कि अक्षम होना चाहिए थोड़ा सा। यहाँ पे ये जो सक्षम जो यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखेगा सह आत्मरक्षा में अक्षम, यानी कि वो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर पाता। जैसे अगर मान लीजिए उसको कोई तोड़े फोड़े तो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर जो खुद वो जो है जो उसको तोड़े फोड़े वो उससे लड़ सकता है, बल्कि वो टूट जाएगा जब वो उसे कोई तोड़ेगा या जलाएगा, तो उसका विरोध नहीं कर पाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है। इसके बाद बुद्धिमत्ता की कमी होती है। इसमें बुद्धिमत्ता नहीं होती जैसे मानव में होती है। इसके बाद अगला पॉइंट है सामान्य ज्ञान की कमी। इसमें जो है सामान्य ज्ञान का उतना नहीं होता है। ठीक है, अगला है कंप्यूटर के प्रयोग या अनुप्रयोग। ठीक है, कंप्यूटर के प्रयोग क्या क्या है। तो पहला ये शिक्षा क्षेत्र में क्रांति लाया है। इसके बाद दूसरा मनोरंजन के क्षेत्र में भी इसमें लोग गेम खेलते हैं, इसमें मनोरंजन होता है। ये व्यवसाय के क्षेत्र में होता है, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में आप देखे होंगे कि हॉस्पिटल में कंप्यूटर लगा रहते हैं, उसमें कितना जो है दवा कौन सा आया कौन से नहीं आया कैसे क्या, ये सब जो है काम क्या होता है चिकित्सा क्षेत्र में होता है। इसका मौसम विज्ञान क्षेत्र में लोग मौसम बताते हैं कि कैसे जो है आज बारिश होने वाली है या सर्दी कितनी पड़ेगी या बरसात कितनी होगी, कहाँ पे आंधी आएगी। ये सब क्या होता है कंप्यूटर के लाभ होते हैं। इसके बाद विज्ञान के कार्यों में भी कंप्यूटर के बहुत प्रयोग होते हैं। अब इसके बाद कंप्यूटर के लाभ देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कुशल एवं व्यापक गणना स्तर करता है, यह नेटवर्किंग का कार्य करता है। और यह जो हम डाटा रखते हैं वह कईयों वर्षों तक क्या होता है सुरक्षित रहता है। डेटा का स्थायित्व रहता है। अच्छा शैक्षणिक उपकरण है। ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर की कुछ हानियाँ भी हैं। ये जैसे पॉइंट में करके आ जाएगा तो आप 3-4 पॉइंट कोई उठाकर अपने मन से लिख देंगे इसी में से, तो आपका वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर की हानियाँ क्या हैं। प्रयोगकर्ता पर निर्भर करता है। प्रयोगकर्ता पर निर्भर ये करता है कि जो प्रयोगकर्ता जो होता है उस पर जब कोई कार्य करेगा तभी वो कंप्यूटर उसका कार्य करेगा, जब कोई निर्देश देगा तभी वो कंप्यूटर कार्य कर पाएगा। ऐसा नहीं वो अपने मन से कुछ कार्य कर दे। त्रुटियों को सही नहीं कर पाता। जैसे अगर मान लीजिए कोई अंक गलत दब गया उसमें कंप्यूटर में, तो ऐसा नहीं है कि वो जानता है कि आप क्या जो उसमें जो है लिखना चाह रहे थे, वो ऐसा कुछ नहीं। जब जो उसको निर्देश मिलेगा चाहे वो गलत हो चाहे सही हो वो अपना काम करेगा ही करेगा। इसके बाद अगला है विद्युत आपूर्ति। अब उसे क्या होती है कंप्यूटर को हमेशा विद्युत यानी कि बिजली की आवश्यकता होती है, बिना बिजली का नहीं चलेगा। इसके बाद अगला क्या है उपयोगकर्ता के साथ अंतःक्रिया नहीं करता है। ठीक है, अब ये आज का ये जो वर्गीकरण वाला जो चैप्टर है ये वाला कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम अगले वीडियो में बात करते हैं। ठीक है।